गुड डे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने रियल नंबर्स स्टार्ट किया है और ये हमारा फोर्थ लेक्चर है उसमें। और अभी हम वही बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो बेसिक कंसेप्ट समझ के ही आप देख लेना, विद इन नो टाइम आप इसकी पहली एक्सरसाइज ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो वापस हम अभी और एक चीज़ आपको याद है, रियल नंबर्स को अभी हमने टच भी नहीं किया कि रियल नंबर्स होते क्या है। सो मैं आपका पहले बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ ताकि आप फिर आराम से रियल नंबर्स पे आ जाओ और आराम से पूरा मैथमेटिक्स हम निकाल दें। ठीक है, तो चलिए वापस उसी जगह पे आते हैं। हमारा जो हमने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ा था वो तो हम सबको ही अब पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपने इसके बारे में देख भी लिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज रिलेटेड टू आवर प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप एक नंबर के सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो, हर किसी तरीके का फैक्टर। एग्जाम्पल दे कि कोई नंबर लो, लेट सपोज वही वापस 54 लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था। 54 के फैक्टर्स भी निकालो और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दिखाओ। ठीक है, फैक्टर्स कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं आप सबको ही पता होगा कि हम पहले सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर वो कौन सा है, 2, 14, 7 हो गया। अब देखो 2 से तो होगा नहीं, अब हम 3 से चलते हैं। 3 इंटू 9 27, फिर से 3 चलते हैं। ठीक है, और फिर से 3 के साथ ही होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखेंगे ना, प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, और एक चीज़, अब हम आगे इसके ऑल फैक्टर्स निकालने हैं, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर था, 54। कौन से इसके फैक्टर्स मैंने कहा आपको, पहले देखो कौन कौन सा यहाँ आया है इस जगह पे। ये जो हमारा है 2 आया है, 3 आया है, 1। तो एक तो 1 है इसका फैक्टर और 2 है और 3 है। दूसरा आपका मेथड जो है बाकी फैक्टर्स निकालने का वो क्या है, आप देखो 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब ये जो इसके फैक्टर्स आ गए ना, कौन आ गए, 2, 3, 3, 3, ये जो 4 चीज़ें हैं इनको किसी तरीके से मल्टीप्लाई करो। देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 और 3 से करो, ये वापस वही आएगा 2 और 3। अब 3 को करो, 2, 3 और 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 भी इसका फैक्टर है। अब इन 3 को करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 27 भी इसका फैक्टर है। और कोई तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, चारों को मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा 54। और कोई है, कोई बोलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 को मल्टी, 4 बार तो नहीं कर सकते क्योंकि 3 ही बार 3 है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए, किसके फैक्टर्स, 54 के। और अब अगर मैं आपको बोलूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारा इसका 54 का। सो 54 को लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज प्राइम्स। ये जो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स निकले या ये वाले, वो क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। या इससे भी 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 3 क्यूब, ये है 54 के प्राइम फैक्टराइजर्स ऑफ 54 आर। कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 27 है, ठीक है, और 54 है। ये फैक्टर्स है किसके, 54 के। और अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, उसको कैसे लिखेंगे, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 54 का।
तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद रखना है, देयर शुड बी ओनली प्राइम नंबर्स और इनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 54। तो ये तो हमारा 54 का हो गया। अब और एक नंबर उठाते हैं 56। तो आप अपने रफ पे जल्दी से करो फैक्टर्स ऑफ 56, अपने रफ पे जल्दी करके मुझे बताओ। आप ये वीडियो रोक के आप ये वीडियो स्टॉप करो और फैक्टर्स अपने निकालो। अब मैं भी फैक्टर्स यहाँ लिखता हूँ और आप उनसे क्रॉस चेक करना। 50 के फैक्टर्स से 1 है, 2 है, 4, ठीक है, 7 है, 8 है, ठीक है, और कोई 14 भी है, 14 है, 28 है, 56 है। ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे इस 56 के, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, ठीक, कैसे? जल्दी 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 आप लोग करो अपने रफ पे, और आई होप कि आपको यही निकला होगा। मल्टीप्लाइड बाई 7, दैट विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं। अब मैं अगर आपको और तीसरा नंबर दूं कोई, आप पहले, हाँ, तीसरा नंबर भी लेते हैं, आप मतलब हमारी मर्ज़ी है। लेट सपोज तीसरा नंबर हम लेते हैं 58 ले, हाँ 58 लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर्स है हमारे 1 है, 2 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 6 नहीं है, हाँ 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 10, ये सारे नहीं है। इसका शायद सीधे फिर 29 है। ये इसका फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं निकालूँ ना 58 का, वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 29। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये हमारे पास 3 नंबर से 54, 56 और यहाँ हमारा तीसरा है 58। देखो एक चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र क्या हुआ? कॉमन, कॉमन मतलब जो सेम हो दो चीज़ों में। अगर मैं आपको बताऊं व्हाट आर द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 54 एंड 56, ये क्वेश्चन है। कॉमन डिवाइजर्स कौन है? कॉमन डिवाइजर्स, कॉमन डिवाइजर्स मतलब कौन है? कॉमन डिवाइजर्स हो गए वो जो इसको भी डिवाइड कर रहे, इसको भी डिवाइड कर रहे। ज़रा पहले फैक्टर्स देखते हैं। 54 के फैक्टर्स क्या है? मतलब 1 भी इसे डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी, 6 भी, 9 भी, 27 भी और 54 भी। 56 को कौन डिवाइड करता है? 1 भी, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56। इन दोनों में 54 और 56 के कॉमन डिवाइजर्स कौन है? एक तो है 1 और दूसरा है कॉमन कौन? 2। तो इनके जो कॉमन डिवाइजर्स हैं वो है एक 1 एंड 2। किसके कॉमन डिवाइजर्स? 54 और 56। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ आपको 54 एंड 58, इनके कॉमन डिवाइजर्स क्या है? वो आप फिर से लिखोगे 1 एंड 2। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल में तो सिर्फ दो कॉमन डिवाइजर्स मतलब 1 और 2 आ रहा है। हम कोई लेंगे जिससे ना ज़्यादा बड़े कॉमन डिवाइजर्स आएंगे। लेट सपोज हम उठाते कोई दो नंबर्स। हम एक तो 40 लेते हैं और दूसरा नंबर 40, और दूसरा नंबर हम लेट से 30 लेते हैं। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 40 के। 40 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5, 8, 10 और 20 और 40। ये इसके फैक्टर्स हैं। और 30 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5, 3 भी है, 3, 5, 5 के बाद आएगा 6, 10, 15 और 30, ठीक है। और अगर मुझे फैक्टराइजेशन लिखना है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5।
दैट विल बी इक्वल टू 2³ × 5। और अगर मुझे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है वो होगा 2 × 2 × 3, 3 2 ज़र 6, नहीं सॉरी 2 × 2 नहीं होगा, सॉरी सेकेंड। ये चीज़ आप खुद निकालोगे, ये अब तो मैं नहीं निकालूंगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। सो ये दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये इनके फैक्टर्स हैं। अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं यहाँ नीचे आपको क्वेश्चन पूछूं, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 40, तो आपका आंसर क्या होगा? सो आवर आंसर शुड बी, पहले हम 40 के फैक्टर्स निकाले, 30 के, अब देखते हैं कॉमन है 2, कॉमन है 5, ठीक है, कॉमन है 10, और कोई ये नहीं। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 40 आर, कौन कौन से? 1, 2, 5 और 10, ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कि इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 30 एंड 40। ज़रा मुझे आप बताइए देख के, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10। ठीक है, तो अब अगर कभी भी मैं बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे हम ये भी लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, डिवाइज़र भी हुआ ना फैक्टर जो डिवाइड करे, या उसका और एक नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF भी बोलते हैं। GCD बोलो और HCF। ज़रा अब मैं आपको बताऊंगा, बताइए HCF 30 और 40 का क्या है, उसका क्या मतलब होगा? व्हाट डज दैट मीन? HCF का मतलब है 30 और 40 के कॉमन फैक्टर्स निकालो, और उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है वही यहाँ आएगा, और वो कौन सा है? 10। 10 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हाईएस्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, 30 को भी और 40 को भी। इससे बड़ा कोई कॉमन नंबर इनमें नहीं है, ये आएगा HCF। तो यहाँ हमने एक नया कंसेप्ट सीखा, वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या जिससे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या बोलोगे आप बच्चों, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा दो या दो से ज्यादा नंबर्स का होता है। देखो, एक नंबर का आप क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी के साथ कॉमन निकालना है ना, तो मतलब दो नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A and B is the largest नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, दैट डिवाइड्स A एज वेल एज B। ठीक है, समझ में आ गया? तो आसान तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं HCF? अभी तक मैं आपको बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा HCF निकालने के, लेकिन पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्या, अगर मेरे पास दो नंबर्स है A और B, चलो दो नहीं, मेरे पास तीन है, तीन नंबर्स A, B और C, आपको इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो कैसे करोगे आप? बेसिक तरीका क्या है, पहले फैक्टर्स निकालेंगे, किसके? फैक्टर्स ऑफ A, फाइंड फैक्टर्स ऑफ A, निकाले फाइंड, फिर फाइंड फैक्टर्स ऑफ B, फिर फाइंड फैक्टर्स ऑफ C, तीनों के निकाले ना फैक्टर्स, ठीक है। फिर राइट कॉमन फैक्टर्स
ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इनके कॉमन फैक्टर्स लिखो। इसके क्या कॉमन है, इसके और इसके, इन तीनों के। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। आपको इनका क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है या एचसीएफ निकालना है। पहले 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, वो ये आएंगे, ये इसके फैक्टर्स है। 30 के तो अभी हमने लिखे 1 2 3 5 6 10 15 और 30। और 40 के भी हमने लिखे 1 2 4 5 8 10 20 40, ये है ना। देखो मैंने कहा राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। कॉमन मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि दो में है तो बस आपने लिखा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए 20 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा, तीनों में होना चाहिए। ठीक है ना। जब हम तीन का निकाल रहे हैं तो कॉमन कौन कौन सा है, 1 है, 2 है और 5 है और 10 है। यही है ना इनमें कॉमन, तीनों में। जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले ना, फिर हमें क्या निकालना है, इसका ग्रेटेस्ट। सो एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन कौन सा है, ए बी और सी, 20 30 और 40 का कौन सा है, आप मुझे बताइए, 10। तो ये आ गया इनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ठीक। ये एक मेथड है निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और भी मेथड से कॉमन फैक्टर निकालने का, हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर निकालने का, बाय यूजिंग फाइंड एचसीएफ और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब देखिए उससे भी ये बहुत आसान है। हम इस 10th क्लास में इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स नहीं निकालेंगे एचसीएफ, हम इस तरीके से निकालेंगे जो ये प्राइम फैक्टर, ये जो हम पढ़ाते हैं ना, ये 7th 8th बच्चों के लिए ठीक है। पहले कॉमन फैक्टर लिखना 20 के, 30 के, 40 के, फिर इनका एचसीएफ निकालना। लेकिन अब जब आप आगे आगे चल रहे हो तो अब हम ज़्यादा बेटर तरीके देखेंगे, और एक तरीका है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, और यही आप यूज़ करते जाओगे। ठीक है ना। तो अब देखो लेट सपोज हम वापस वही दो नंबर्स लेते हैं जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। दो नंबर्स कौन कौन सा था हमारा, 30 एंड 40। इनके आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। आप क्या करना, आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का, 2 मल्टीप्लाइड बाई, अभी हमने किया था 3 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 30 का। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये निकला ना दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। फिर अगर आपको एचसीएफ निकालना हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 30 और 40 का, देखिए वो आसान तरीका कैसे है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, ठीक है, फिर एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालना है, हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां भी होना चाहिए और यहां पर भी, और फैक्टर होना चाहिए। देखो 30 का फैक्टर है ये भी, ये भी, ये भी, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी। 40 का फैक्टर है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी। अब इनमें हमें कॉमन फैक्टर निकालने। कॉमन कैसे दिखाएंगे, देखो यहां देखेंगे 2, क्या यहां भी 2 है, हाँ है ना 2, तो मतलब ये 2 दोनों में कॉमन है, ये हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइड। अब देखेंगे और कोई कॉमन है, यहां क्या है 3, यहां 3 है कहीं नहीं। आप ये चीज़ देखो, जब आप कॉमन निकाल रहे हो ना तो समझना ये और ये खत्म हो गए, इनको अब हम फिर से कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे 3, क्या 3 दोनों में है, नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है, छोड़ दो 3 को। अब उसके बाद क्या है 5 कॉमन है, हाँ ये दोनों में कॉमन है। और कोई कॉमन है नहीं, तो 5 इंटू 2 10 इनका एचसीएफ होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, सॉरी एचसीएफ निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की और एक एप्लीकेशन आज हमने देखी, वो क्या है कि कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है या जीसीडी क्या होता है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर which divides is the largest number that divides both a and b। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल,
तीन नंबर्स का अगर आपको निकालना है, लेट सपोज HCF आपको निकालना है 20, 30 और 40 का, तो कैसे निकालोगे? इस मेथड से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसका, ऑफ 20, वो क्या होगा, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होता है 2 × 2 × 5, या इसको हम 2² × 5 भी लिख सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 30 है 2 × 3 × 5, 40 क्या है, 40 है 2 × 2 × 2 × 5। अब क्या निकालना है, HCF ऑफ 20, 30, 40। मैंने अभी कहा क्या, देखो कॉमन, देखो पहले उठाओ 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। दूसरा 2 यहाँ है और यहाँ है, तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, तो मतलब तीनों में नहीं है, ये हम नहीं लिख सकते। तीसरा क्या है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 5, और कोई कॉमन है तीनों जगह नहीं, तो क्या आएगा 10, तो इनका HCF है 10। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सो लेट मी रिवाइज, मैं बोलता हूँ कि हमने क्या किया अभी तक। हमने निकाला, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमने देखा, हाउ वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड GCD ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ओके, ये हमने सीख लिया, ठीक है। आपको अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द GCD ऑफ 20, आप कहोगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, एक नंबर का GCD थोड़ी होगा, हमें किसी और नंबर के साथ इसका कॉमन निकालना है, कॉमन डिवाइजर निकालना है, तो एक नंबर का नहीं निकलता है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का निकल सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मेरे पास लेट सपोज 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स जिनका GCD है इक्वल टू 1, या मैं कहूँगा उनका HCF है 1, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि 1 के बगैर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, ठीक है। 2 नंबर्स का अगर GCD 1 है ना, या HCF 1 है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि 1 के बगैर उनमें कोई भी कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब 1 के बगैर कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जो उन दोनों को डिवाइड कर पाए, जो उन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो मतलब क्या है, मेरे पास अगर 2 नंबर्स हैं ना, लेट सपोज 17 और 35, ये 2 नंबर्स, मैं आपको बताऊंगा इनका GCD निकालो। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 कीजिए, 17 का आता है 1 × 17। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 कीजिए, 35 का आएगा 5 × 7, ठीक है। अब मैं अगर बताऊं इनका HCF निकालो, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर है, कोई कॉमन है, कोई नहीं है, तो यहां असल में एक 1 भी है इसका फैक्टराइजेशन में, 1 भी हम लिख सकते हैं, तो 1 है इनका कॉमन, कौन सा है, 1 इनका कॉमन फैक्टर है, किसका, 17 और 35। इसका क्या मतलब है, 2 नंबर्स का 1 होना HCF या GCD 1 होना, हम ये याद रखेंगे, इफ 2 numbers have 1 as the HCF और GCD, इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड्स बोथ A एंड B। अगर ये जो हमारे 2 नंबर्स है, A इसका नाम रखेंगे B, अगर ये 2 नंबर्स का GCD 1 है या HCF 1 है, उसका मतलब कोई भी नंबर नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है जो A को भी डिवाइड करे और B को भी डिवाइड करे। उस केस में हम इन 2 नंबर्स को बोलते हैं दीज आर को प्राइम, दीज आर को प्राइम, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अगर मैंने आपको 2 नंबर्स दिए हैं, लेट सपोज 18 और 36, मैंने बताओ ये क्या, ये को प्राइम है, आप करोगे इसका और इसका क्या निकालोगे, HCF और GCD, ठीक है।
अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकला 1 के बगैर, तो ये क्या है, को प्राइम। पहले तो ये को प्राइम है ही नहीं। ज़रा आप मुझे गेस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना एक नंबर 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 2 तो कॉमन फैक्टर है, तो ये तो को प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कोई और 2 नंबर उठाऊँ ना, लेट सपोज मैं उठाता हूँ कोई नंबर 19 और 36, ठीक है। ये 2 नंबर्स का अगर आप HCF निकालोगे ना, 19,36 ये 1 के बराबर है, तो ये 2 नंबर जो है ये को प्राइम है, ठीक है। समझ में आया? तो कुछ नंबर्स आपको याद आ गए। पहला प्राइम नंबर मैंने आपको पहले बताया, प्राइम नंबर क्या होता है, वो तो आपने समझा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या है, वो भी आपने समझा अच्छे से, ठीक है। अभी आपने एक नया चीज़ समझा, वो क्या है, को प्राइम। को प्राइम हमेशा 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर एक है, कंपोजिट भी एक है। को प्राइम हम 2 नंबर्स को बोलते हैं। 2 नंबर्स को प्राइम है कि नहीं है, को प्राइम है अगर उनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। मतलब उनको अगर मैं लिखूंगा ना A/B, उनको मैं ये जिसको हम बोलते हैं ना इनका कसर काटना, मतलब किसी कॉमन फैक्टर से काटना, वो नहीं कटेगा, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ये हमेशा A/B रहेगा, इसको मैं नीचे और नहीं ला सकता। लेट सपोज अगर मैंने आपको कोई ऐसे दिया ना 36 / लेट्स से 18, आप इस नंबर को लिख सकते हो 29 21 26 28 ज़ार, ठीक है। 9 1 ज़ार 9 2 ज़ार, इनको आप ये काट सकते हो। लेकिन अगर मैं ऐसे दूं 36 / 16, मैं ऐसे बोलूँ आपको, करो आप क्या करोगे, 28 21 18, ठीक है। 2 4 ज़ार 2 9 ज़ार, ठीक है। अब कुछ कटेगा 9/4। देखो अब मैं इनको नहीं काट सकता, क्यों, क्योंकि ये जो 2 नंबर्स है ना, ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप देखोगे 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालोगे, वो है 3 × 3, और 4 का प्राइम मल्टीप्लिकेशन है 2 × 2। इनका GCD क्या निकलेगा, यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं है कोई कॉमन, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इनका GCD 1 है। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं ना होगा तो उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। तो इन दोनों का GCD क्या निकला, 1। जब ये को प्राइम हुए तो मतलब इनको मैं और सिंपलीफाई नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है, कभी भी ऐसे अगर मेरे पास फ्रैक्शन है ना, उस फ्रैक्शन को मैं रिड्यूस कर सकता हूं। तब तक रिड्यूस कर सकता हूं जब मुझे 2 नए नंबर्स आएंगे और वो 2 नंबर्स फिर आपस में को प्राइम होंगे, उसके बाद मैं उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आ गया है ये। तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ। हमने क्या किया, पहले हमने फैक्टर्स निकाले, ठीक है, फैक्टर्स। फिर इसकी मदद से हमने देखा कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं बिटवीन 2 नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स। फिर उससे हमने देखा GCD का मतलब क्या होता है और HCF का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर हमने यही चीज़, ये जो है ना GCD या HCF, यही हमने देखा ये हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। निकाला हमने ये भी, ओके। फिर हमने और एक चीज़ मतलब समझा कि अगर 2 नंबर्स का HCF 1 के बराबर है, दिस मीन्स A एंड B आर, उनको फिर हम बोलते हैं वो क्या है, को प्राइम, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को HCF थोड़ा समझ में आ गया और कैसे निकाल सकते हैं HCF। फिर आगे जाके मैं आपको अभी आज कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनका आप HCF निकालो। लेट सपोज 1005 और 38 का HCF निकालो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, लेट सपोज 2024 और 56 का HCF निकालो। क्वेश्चन 3 है 56 104 और 2006 का आप HCF निकालो, 3 नंबर्स का, इनका HCF, इनका HCF और इसका HCF निकालो। मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ HCF का, और हम इस लेक्चर को बंद करते हैं उसी के साथ। अगर मुझे 2 नंबर्स का HCF निकालना है ना, A और B, यहाँ मैं बताऊंगा ये एक ही बात है।
HCF निकालो A और B का, या HCF निकालो B और A का, ये तो एक ही बात है ना। मैं कहूँगा 4 और 10 का HCF निकालो, या 10 और 4 का, ये तो एक ही बात है, वो तो सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ ना इन दोनों का HCF निकालो, सबसे पहले आप लोग क्या चेक करना, अगर इन दो नंबर्स में एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, तो समझना HCF निकालने की फिर ज़रूरत नहीं है, आपको HCF मिल गया। क्या मतलब, अगर आपके पास 30 है और 10 है, इनका क्या निकालना है, HCF। यहां देखिए 10 किसको डिवाइड कर रहा है, 30, इसका बाय डिफॉल्ट HCF निकलेगा 10। क्यों, आप बताओगे सर क्यों? क्यों, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो नंबर, वो हाईएस्ट नंबर जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड किए। देखो 10 खुद को तो डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर है जो 10 को डिवाइड करेगा? नहीं। जब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा, तो मतलब इससे बड़ा इसका कोई फैक्टर हो सकता है 10 का? नहीं। और हमने देखा यही 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी। तो मतलब अगर ये बड़ा नंबर ही, सबसे बड़ा नंबर ही इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो सीधे इसका HCF 10 ही होगा, या जिसे हम GCD भी बोलते हैं। तो क्या आपने याद रखा, अगर हमें फाइंड करना है, इफ वी हैव टू फाइंड HCF of A and B, and one of them divides other, then the smallest one is the HCF। यही एग्जाम्पल सेम, अगर आपको HCF निकालना है किसका, 50 और लेट सपोज आपको 50 और 25 का निकालना है। देखो यहाँ पहले, सबसे पहले चेक करो क्या ये कोई किसी को डिवाइड करता है, 50 25 को डिवाइड करता है? नहीं। बड़ा कहाँ छोटे को डिवाइड करेगा, छोटा बड़े को करेगा। 25 डिवाइड बाई 50 होता है 2, ठीक है ना। तो मतलब ये डिवाइड कर रहा है, अब इन दोनों में जो छोटा है वही HCF होगा, वो कौन सा है, 25। तो ये एक पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखोगे, HCF कैसे निकालते हैं, तो आज आपने जो सीखा है वो है HCF कैसे निकालते हैं। तो आप इन तीनों का HCF निकालो, इन तीनों का, ये आपको आज का काम है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर ये पॉइंट को याद भी रखो, HCF क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।